कविवर श्री ध्यानत राय द्वारा वर्णित दशलक्षण धर्म अर्घ्य उत्तम तप धर्म। तप चाहे सुर राय कर्म शिखर को वज्र है, द्वादश विधि सुखदाय क्यों न करे निज सकत सम। उत्तम तप सब माहि बखाना, कर्म शैल को वज्र समाना। बस्यो अनादि निगोद मझारा, भू विकल त्रय पशुतन धारा। महादुर्लभ त्याग विषय कषाय जो तप आदरे। नर भव अनुपम कनक घर पर मणिमयी कलशाधरे। अर्थात तप की महिमा इतनी है कि इंद्र भी इसको करने के लिए लालायित रहते हैं, क्योंकि यह कर्म रूपी पर्वत को तोड़ने के लिए वज्र के समान है। यह 12 प्रकार के भेदों वाला है, तो अपनी शक्ति के अनुसार क्यों नहीं किया जा सकता, अर्थात अवश्य किया जाना चाहिए। कविवर लिखते हैं, उत्तम तप का बखान सारे ग्रंथों में किया गया है, क्योंकि यह कर्म रूपी पत्थर को तोड़ने के लिए वज्र के समान है। अनादिकाल से यह जीव निगोद में रहा, एकेंद्रियादि विकलत्रय पर्यायों में रहा। पशु पर्याय में बहुत काल तक रहने के बाद अब महादुर्लभ यह मनुष्य पर्याय मिली है। कविवर इसी में लिखते हैं कि इस मनुष्य पर्याय को पाकर तप करना ही योग्य है। अभी सर्व प्रकार से अनुकूलता मिल गई है। उत्तम कुल, उत्तम आयु और निरोग शरीर की प्राप्ति हुई है, और साथ ही जिन वाणी का समागम मिला, तत्व ज्ञान मिला तथा उसे समझने हेतु उपयोग मिला। ये सब साधन मिलने के बाद जो जीव विषय कषाय को त्याग कर दुर्लभ तप को धारण करते हैं, वे इस सोने के घर के समान मनुष्य भव पर तप रूपी मणियों से बने कलश की स्थापना करते हैं। ओम ह्रीं श्री उत्तम तप धर्मांगाय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जिनवाणी सुख शांति समृद्धि।